सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले गुरु सदगुरु। आज जैसे हम किसी भी नाम के पहले श्री लिखते हैं और कहीं तो नाम के पीछे श्री श्री एक बार दो बार लगा देते हैं, तो परम पिता परमात्मा की वाणी है कि इस समय कलयुग जो बीत रहा है, हालात जो तत्वों की और व्यक्ति की आत्मा जो शरीर का संचालन करती है, उसकी किसी को भी श्री नहीं लग सकता है। श्री माना श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध, सतो प्रधान, स्वच्छ, 24 कैरेट सोने की तरह, कोई नूर हीरे की तरह। तो श्री श्रेष्ठता, स्वच्छता, तो ये श्री कलयुग में शरीर और आत्मा भी परसेंटेज में होने पर नहीं लग सकता, भले हम श्री लगाते हैं। दूसरा इसके साथ है गुरु। तो गुरु तो भले हम बुलाते हैं, बनाते हैं, पर सदगुरु एक परमात्मा है। इंसान सदगुरु नहीं हो सकता है। सदगति करने वाला एक परमात्मा है। भारत में, विश्व में कोई भी अगर ज्ञान सुनाते हैं, किसी भी तरह के वेदों शास्त्रों पुराणों का बोध कराते हैं, अपनी जीवनचर्या दिनचर्या से भी प्रेरणा देते हैं, फिर भी पुरुषार्थी यात्री हैं, मंजिल से वंचित हैं, पूर्ण स्वच्छता और संपन्नता से अपूर्ण हैं। इसलिए सदगुरु का शब्द एक परमात्मा पर ही और उन्हीं का बनता है, इंसान का नहीं बनता। हम भले किसी को सदगुरु कह देते मान देने के लिए, जहाँ श्री श्री कह देते सम्मानित करने के लिए, उसके साथ ऐसा भी है जैसे कहते फलाना शरीर छोड़ा और स्वर्ग में गया, तो कहना ही पड़ता, ये भी तो अच्छा नहीं लगता नरक में गया। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो दोजक में गया या ऐसा हुआ। तो सम्मानित शब्द हम बोलते हैं कि स्वर्ग में गया। बाकी जो करतूतें करके गया है, जैसी जीवन को निभा कर गया है, घर में, मोहल्ले, परिवार, गांव में सबको पता होता है, और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तत्व भी इसके गवाही होते हैं। और उसका अंतःकरण जो जिसको दबा कर व्यक्ति दमन करके क्या कुछ करता रहता है, वो भी इसका गवाही होता है। तो कहने का इसी में निष्कर्ष है कि सदगुरु एक परमात्मा है। श्री बनने के लिए ही तो सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्री देवताओं को लगता है जो जब द्वापर के बाद नीचे गिरते गए तो श्रीहीन होते गए। अब दुनिया में टोटली श्रीहीन हो गए हैं। सदगति दाता एक परमात्मा है, सदगुरु एक ईश्वर है, जिसमें कहा हुआ है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, निराकार है, माना इन नेत्रों से नहीं देखा जाता, बुद्धि रूपी चक्षु से, मन से, अनुभव से व्यक्ति जानते हैं। वो भी जब अपनी स्थिति अच्छी होती है तो फिर समझते हैं। श्री और सदगुरु, श्री बनने के लिए श्रेष्ठ बनाने वाले परमात्मा की स्मृति में रहना और उनके दी हुई श्रीमत के अनुसार चलने से एक दिन श्री जरूर लगता है। बाकी रहा सदगुरु, वो इंसान का हो ही नहीं सकता है टाइटल, वो परमात्मा का है। जब परमात्मा आते, ज्ञान सुनाते और उन्हें आत्माएं याद करती, क्योंकि वो पतित पावन है, फिर वो श्री बनने लायक आत्मा तैयार हो जाती, काया भी कंचन मिलती, आत्मा भी श्री होती, तो तभी कहते श्री देवताओं में लगता। जैसे इतने बड़े महिमा गाते, कमल हस्त, कमल मुख, कमल नेत्र हैं, कमल नयन, कमल चरण। तो श्री बनी हुई आत्मा सदगुरु के सच्चे ज्ञान पर श्रीमत के अनुसार चली हुई आत्मा की सदगति होती है, देवता ही काया पाती है। जो भी अभियान चल रहा है, परमात्मा धरती पर पधार कर नवयुग की स्थापना करने में ब्रह्मा के तन में आकर अपना कार्य कर रहे हैं। विश्व भर में ये ज्ञान प्रसारित हो रहा है, और कुछ सुना अनसुना करते,
खुद सुनकर समझते और चलते, कहीं छंछे में ही रहते, क्योंकि खंगालने की कोशिश नहीं करते, और कई ऐसी जगहों में व्यक्ति गुरुओं की जंजीरों में फंसे हैं कि वो निकलने ही नहीं देते, अपने ही पीछे लगाए रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी गुरु महात्मा होते, जब उनको पता पड़ता खुद पीछे हो जाते, वो भी परम पिता की याद में टिकते और अपने जो भाई बहन वहाँ आते उनको भी कहते, वही सदगति दाता, मेरा भी वही है, आपका भी वही है, तो जल्दी जल्दी ज्ञान योग से धारणा अपना कर तो सदगति का माहौल अपनी आत्मा पे रच लो, तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा धन्य धन्य हो जाए, आनंदित हो जाए। ओम शांति।